28 के संक्रांति चल रहा है। यस्याग्निहोत्रम दर्शम अपौर्णमास म चातुर्मास्यम अनाग्रहणम अतिथिवर्जितंच। आहुतम होना चाहिए। आहुतम अवैश्वदेवम आविदिनाहुतम आ सप्तमांस्तस्य लोकान हिनस्ति इति। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, यस्य अग्निहोत्रम, हमने जिसने अग्निहोत्र किया किंतु दर्शपूर्णमास नहीं किया, चातुर्मास्यष्टि नहीं किया, आग्रहणष्टि नहीं किया, अतिथियों की सेवा नहीं की है, और अहुतम वह अग्निहोत्र भी मानो अहुत ही रह गया, करना न करना बराबर हो गया। अवैश्वदेव, और वैश्वदेव बलि भी पंचदेव बलि होते हैं, वो भी नहीं किया। अविधिनाहुतम, अविधि के द्वारा आहुति दिया हुआ, और उसकी जो कर्म है आसप्तमांस्तस्य, उसके 7 पीढ़ियों तक को लोकान मैंने पीढ़ी को, जनता को नष्ट कर देगी। हिनस्ति स वाग वज्रो यजमानम हिनस्ति इत्यादि श्रुते है। स्वरतो वर्णतो वाहीन, स्वरतः वर्णतः आदि आपने गलत उच्चारण कर दिया, वो क्या हो जाता है, वह निश्चित रूपेण उस यजमान को विनाश करने वाला हो जाता है। इत्यादि श्रुतियां हैं। अतएव जो है स्मृतिश्च, और स्मृतियां भी कहती है मंत्र तंत्र स्वर वर्ण द्रव्य कालादि नियम वैपरीत्ये स्कन्ने भिन्ने च विहिता नाम अपि अशुभ फलकारित्वम उपपद्यते। मंत्र हो, तंत्र हो, द्रव्य हो, काल आदि नियमों का विपरीत आप यदि कुछ कर्मकांड करते हो, स्कन्ने भिन्ने च, और छलक गया, घी ले जा रहे हैं यज्ञ के लिए, दूध ले जा रहे, दही ले जा रहे, छलक के गिर जाए, स्कन्ने ज्योति प्रायश्चित करना पड़ता है। भिन्ने ज्योति जमनी न्यामले में आया था। यदि घड़ा ले जा रहे थे, हाथ से गिर गया, घड़ा फूट गया, भिन्ने ज्योति प्रायश्चित करना है। इन्हें कि दूसरा ले आया, काम चला लिया, प्रायश्चित किए बिना आपने कर्मकांड कर दिए, वो दोष लागू हो जाएगा। इति च विहिता नाम अपि, ये विहित में भी इस प्रकार से दोष रह जाए तो अशुभ फलकारित्व पदते, वो भी अशुभ फल ही देगा, क्योंकि आपने स्वरतः वर्णतः द्रव्य काल आदि नियमों को विपरीत आपने अनुष्ठान कर दिया है, वह भी अशुभ फल ही देने वाला होगा। ततो नेह विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते इति न्यायेन ईश्वरार्पण बुद्धिया। यदि आपने ईश्वरार्पण बुद्धि से करोगे, यह अभिक्रम नाश भी नहीं है, प्रत्यवाय भी लागू नहीं होता। आरब्ध कर्म, अभिक्रम है आरब्ध कर्म नष्ट भी नहीं होता और प्रत्यवाय लागू नहीं होता। यदि आप ईश्वरार्पण बुद्धि कर दो, जो भी न्यूनता है सब खत्म हो जाएगा। इसे हर एक कर्म के अंत में ईश्वरार्पण कर दिया जाता है ताकि सर्वदोष निवृत्त हो जाए। ईश्वरार्पण विद्या श्रद्धा भक्ति भ्यांच कृतानंत कर्मणाम विपर्यास अपि, श्रद्धा से किए गए उन कर्म में विपर्यास होने पर भी प्रत्यवाय आदि असंभवात, प्रत्यवाय आदि लागू नहीं हो सकता। तथा संन्यास योगितात्मा, और उसके बारे में तो कहना ही क्या, जो संन्यास योग से युक्त अंतःकरण वाला है। संन्यास मैंने परमेश्वर कर्म फल त्याग हो, परमेश्वर में सर्वार्पण करके कर्म फल को त्याग दिया। सएव योग कर्मबंध मोक्षोपाय, वही योग है, कर्मजन्य बंधन से मुक्ति पाने का उपाय है। तत्र सर्व फल संन्यास एव, इसे सर्व कर्म फल संन्यास ही यहाँ पर मुख्य है। युक्त सक्त आत्मा मनो यस्य, तारस योग से युक्त है मन सक्त आत्मा मन अंतःकरण मन जिसका, तथोक्त उसे कहते हैं संन्यास योग युक्त आत्मा। ऐसा होकर सन
कर्म बंधनिर विमुक्त, कर्म के बंधनों से विमुक्त हो जाता है। क्रमेण माम परमात्मनम उपैश्यसि, क्रम मुक्ति पाता हुआ अंत उस परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। विधेय मुक्तिम प्राप्यसि इत्यर्थ, मरणोत्तर काल में विधेय मुक्त को ही प्राप्त कर लेगा। यद्वा ऐसा भी कह सकते हो, इस पंक्तियों का घटाया जा सकता है। सिद्ध सिद्धियों समभूत्वा ईश्वरार्पण बुद्धिया च अनेन ईश्वरों में प्रसिद्ध तो इत्यादि कामना राहित्य न, ये भी नहीं होना चाहिए ईश्वर प्रसन्न हो गए, ईश्वर प्रीत्यर्थम, ये भी नहीं। सिद्ध सिद्धियों समभूत्वा समत्वम योग उच्चते, संभाव में रहो। अतः ईश्वरार्पण बुद्धि से अनेन ईश्वरों में प्रसिद्ध तो, इस प्रकार की कामना से भी रहित हो। एवं नित्यम नैमित्तिकंच कर्म कुर्वाण, इस नित्य नैमित्तिक कर्म को करता हुआ त्वम स्वानुष्ठित सत्कर्म समुत्पन्न चित्त शुद्धि द्वारा, अपने अनुष्ठित उन सत्कर्मों से समुत्पन्न अंतरण शुद्धि के द्वारा संप्राप्त आत्मविज्ञान सम्यक प्रकार से आत्मज्ञान प्राप्त किए हुए होकर संन्यास योग युक्त आत्मा नाहम करता अस्मि, सगल कर्म कर्म फल का त्यागने से उसके दृढ़ निश्चय रहता है, मैं न करता हूँ, मैं न भोगता हूँ, कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित हो जाता है। इति स्वस्य सम्यक कूटस्थ असंगत विज्ञानेन, अपने आत्मस्वरूप का सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान क्या है उसको, मैं कूटस्थ हूँ, मैं असंग हूँ इत्यादि विज्ञान के द्वारा संचितादि अशेष कर्म संबंध भाव दर्शनमेव, संचितादि सकल कर्म संबंध का अभाव हो जाता है। प्रारब्ध क्षय, प्रारब्ध कर्म का क्षय होने तक इंतजार करना पड़ेगा, शरीर जिंदा रहेगा, बाद में वो भी खत्म, अतः पुनर्जन्म होगा नहीं। दर्शनमेव संन्यास योग, इसी का नाम वास्तविक संन्यास योग है। तस्मिन् संचित आगामी वर्तमान सर्वकर्म तत्कर्तराय संबंध भाव दर्शन एव, इसे तारस से युक्त अंतकरण में, शुद्ध अंतकरण में संचित आगामी वर्तमान सर्वकर्म तत्कर्तृत्वादि संबंध के अभाव दर्शन हो जाता है। तब युक्त मने समाहित आत्मा मनो यस्य, समाहित अंतकरण वाला मन वाला हो जाता है जो उसका, स ऐसा तम संन्यास युक्तात्मा भूत्वा हो करके श्वास फलई स्वर्ग नरक सुख दुख प्राप्त ही कर्म बंधई, स्वर्ग में सुख नरक में दुख उनको प्राप्त करने वाले ऐसा जो कर्म बंधन है उनके द्वारा कर्माणि पुण्य अपुण्य मिश्र रूपाणि संचितादीनि तानि यौ पुरुषो जन्मादिभिर्बध्यते, पुण्य अपुण्य और मिश्रात्मक कर्म है वे संचित में पड़े रहते हैं, वे ही वास्तव में इस पुरुष के जन्मादि के द्वारा बांधते हैं। यही जिनके द्वारा इस प्रकार से तानि जो बंधनानि, उन बंधनों को तय कर बंधनैर मोक्ष से, उन कर बंधनों से वह मुक्त हो जाता है। एवं विमुक्ता संन्यास योगेन कर बंधनैर विमुक्ता हो, इस प्रकार से मुक्त का मतलब एवं विमुक्ता हो, उन्हें संन्यास योगेन कर्म बंधनैर विमुक्त हो, संन्यास योग के द्वारा कर्म बंधनों से जो मुक्त हो गया है। माम निर्विशेषम परम ब्रह्म अंतरालम विनैव उपैश्यसि, मुझ निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा है, बीच में कोई अंतराल के बिना ही वह उसे प्राप्त कर लेता है। विधेय कैवल्यम प्राप्त सिद्ध्यर्थः, इस विधेय कैवल्य को प्राप्त करता है, ये इसका अर्थ है। टिप्पण अग्नौ दग्धबीजवत् ब्रह्मण्य अर्पित कर्माण्यपि फलाजनकत्वं सोचति, अग्नि में दग्ध बीज के समान ब्रह्म में अर्पित जो कर्म है वह भी फल का जनक नहीं होता। ब्रह्माग्नि में अर्पित जो कर्म भस्मीभूत हो जाता है, इसलिए कहा मोक्ष से इत्यनेन सूचयति, फलाजनकत्व को ही मोक्ष से शब्द के द्वारा सूचित किया गया है। माम उपैश्यसि थी यदुक्तम, और माम उपैश्य करके यहाँ जो कहा गया है तद
उपसंहारे पे उच्चते, इस आगे उपसंहार 34वें श्लोक में भी कहने वाले मामे वैश्यसी कहेंगे। सर्वकर्म तत्फलंच भगवदर्पणमेव संन्यास। सर्वकर्म और कर्मों का फल, ये सारी चीजें परमात्मा में अर्पित कर देना, भगवद अर्पण करना, इसी का नाम वास्तविक संन्यास है। लोग चोला पहन के सन्यासी मान लेते अपने आप को, बिना कुछ त्यागे ही। खुद तो कुछ त्यागे ही नहीं, सबका पकड़ रखे और अपने आप को सन्यासी मानते हैं। पद प्रतिष्ठा का अहंकार इतना रहते पूछो ही मत। सीनियर जूनियर की भी हिसाब किताब चलता है। बड़े बड़े मिशनों में तो देख लो आप, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलता है। वो सीनियर हैं, ये सेक्रेटरी साहब हैं, और उनकी चमचागिरी करते रहना पड़ेगा। नहीं करोगे तो टिकोगे नहीं। बड़े मुश्किल काम है वहाँ। और सब सन्यासी अपने आप को सन्यासी मानते हैं और श्रेष्ठ सन्यासी मानते हैं। जितने भी मिशन वाले हैं इनके सन्यासी में बड़ा अहंकार होता है। और बाकी सन्यासी तो वैसे फ्री के खाने वाले हैं, फ्री के खाने वाले भीख मंगे हैं, ऐसा सोचते हैं। हम मिशन वाले देखो जन कल्याण में सेवा करते हैं, सबको परमात्मा समझ के सेवा कर रहे हैं, अब महान है, ये अहंकार आ जाता है। हमने जगह एक थे स्वामी चिदम्बरानंद जी करके थे, मिशन से निकल गए थे, निकाल दिया गया था किसी कारणवश। तो हमारे पास आए, पढ़े हो 91 में 1991 में। तो बोलते थे द थियरी ऑफ मिशन इज़ वेरी सिंपल, ऐसे बोलते थे। मिशनों के सिद्धांत बहुत सरल सीधा है। मैंने क्या है बताओ तो? कहते ईट लाइक ए बुल, स्लीप लाइक ए बुल एंड डाई लाइक ए बुल। सांड जैसे खाओ, सांड जैसे काम करो, सांड जैसे मर जाओ। बहुत विचित्र स्थिति। तो इसीलिए जो है इन सब से मुक्त होना पड़ेगा। ये सन्यास नहीं है, सर्वकर्म और उसका फल का त्याग करने के वास्तविक सन्यास है। कर्मत्वाच्च योग इति सन्यास योगा, कर्म के नाते से योग भी कह दिया, अतः सन्यास योग नाम से रख दिया गया। तेन युक्तात्मा शुद्ध अंतकरण यश सन्यास योग युक्तात्मा, उस युक्त है अंतकरण में, शुद्ध है अंतकरण जिसका, उसे सन्यास युक्तात्मा। ततो विमुक्त सन सम्यक दर्शन आवरणात्मक ज्ञान निवृत्तिया। विमुक्त सन का मतलब सम्यक दर्शन के द्वारा आवरणात्मक ज्ञान का निवृत्त होने से माम उपैष्यसि, प्रत्येक भिन्न माम साक्षात्करिष्यसि इत्यर्थ। प्रत्येक भिन्न मुझ परमात्मा का तुम साक्षात्कार कर लोगे, ये इसका अर्थ है। मोक्षमेव प्राप्स्यसि भाव। अगले श्लोक के लिए भाष्यकार अवतरण का देते हैं, राग द्वेषवांतर्य भगवान। हृदय भगवान बड़े राग द्वेष वाले, जो उनके भजन करने वाले उनको मोक्ष देते हैं, भजन नहीं करते उनको नरक में ठहर देते हैं। राग द्वेष वाले हो जाएंगे। ये तो भक्तान अनुगृह्णाति न इतरानीति, जिसलिए कि आप भक्तों पर तो अनुग्रह करते हो, इतरों को तो निग्रह करने में लगे रहते हो। ये तो राग द्वेष के बिना कैसे होगा? यदि चेतन न, ऐसा नहीं है। यह बात कहने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है, समोहम सर्वभूतेषु, ये कहेंगे संक्रांति अवतरणिका। परमात्मा भक्तानां मुक्तिं प्रयच्छति न तो अभक्तानां। परमात्मा भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं और अभक्तों को नहीं देते हैं। अतः निर्दोषम इसमें ब्रह्म, ये जो पूर्व में आपने कहा था वो गलत साबित हो रहा है। यदि स्मृत्युक्तम परमात्मा ने समत्तम तद उक्ति मात्र में, वह परमात्मा जो समत्व कहा गया वह केवल उक्ति मात्र, वचन मात्र, झूठे वचन है। वैषम्यम तो अस्त्यव, कि आप में भी वैषम्यता है। इति आशंकायाम, ऐसा आशंका होने पर
न सर्वसमोपि भानुर्यथा। सर्वसमोपि भानु शीतकाले स्वम अनावृत देशम आसाते ये सेवन्ते तेषाम शीतम नाशेति न तो असयोमाना नाम। सूर्य के जैसे आप आवरण के अंदर बैठे रहो कमरे के अंदर और कहो सूर्य मेरे को ताप नहीं रहा है, ठंड दूर नहीं करता है। सूर्य बड़ा बेईमान है। और जब बाहर खड़े हैं उनको तो तपा रहा है, उनके ठंडी को दूर कर रहा है। मैं अंदर बैठा हूँ, मेरे को ठंड दूर नहीं कर रहा है। कौन बेईमान है? सूर्य थोड़ी बेईमान है। तुम खुद ही हो। अंदर क्यों बैठे हो भाई? आवरण के अंदर क्यों रह रहे हो? आवरण भंग करके बाहर आ जाओ, फिर देखो। यथा भानो सर्वसमोपि, शीतकाल में स्वम अनावृत देशम आसाद्य, जो व्यक्ति अनावृत देश को प्राप्त कर गया, मैंने आवृत देश को छोड़ के बाहर आया। अनावृत देश मैंने बाहर खड़े हो जाना, आवृत देश में एक कमरे के अंदर हो जाना। चार दीवार से आवृत हो गए ना। अनावृत देश में जो खड़ा है, ये सेवनते, जो उस भानु का सेवन करेंगे, तेषाम शीतम नाशयति, उनका शीत को नष्ट कर देंगे। न तो असेवमाना नाम, जो आवृत देश में अंदर बैठे हुए रहते हैं और साक्षात सूर्य का सेवन नहीं करते हैं, उनका शीत को दूर नहीं कर सकते हैं। ततस तद वैषम्यम भानुकृतम न भवति, ये जो वैषम्यता है वह भानुकृत नहीं है, किंतु पुरुषकृतम में वह, यह अज्ञानी पुरुषकृत ही है। यथा, ठीक उसी तथैव प्रकृति भी सूचित माह, अगर प्रकृति में भी ऐसा ही है, इस बात को सूचित करने के लिए कह रहे हैं। अज्ञानी और ज्ञानी का विशेषतः यही अंतर है। अज्ञानी अपने ही आवृत करके बैठा हुआ है, विभिन्न प्रकार संबंधों के घेरे में रह रहा है, अहम मम के लफड़े में है, कर्तृत्व भोक्तृत्व को लादे हुए हैं, तो मुक्त नहीं हो सकते। वही संसार में बार बार फिसलते ही रहेंगे, फिसलते ही रहेंगे, मुक्त नहीं हो सकते। कबीर ने इसे तो कहा है, चींटी चढ़े पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए, हाथी चढ़ा है पीठ पर ऊंट बगल लटकाए। लटका लिया ऊंट, चींटी। अतः चींटी ऊंट को बगल में लटका सकती है, न अपने पीठ पर हाथी को चढ़ा सकती है। 9 मन तेल कहाँ मालिश करेगी शरीर में? आदमी के शरीर में भी नहीं लग सकता। 1 मन में 40 किलो होता है, 9 मन 360 किलो तेल। उसका तात्पर्य अलग है। चींटी मैंने आप साधक चढ़े पहाड़ पर, मैंने आपका लक्ष्य है मोक्ष, बहुत ऊंचाई, बहुत दूरी पर है वो, पहाड़ पर रहने के समान है वस्तु, और उसे पाने के लिए आप चढ़ रहे हैं। इन कैसे चढ़ रहे हैं? 9 द्वार से मन को बाहर करते हुए। 9 मन तेल लगाए, तेल लगाए तो फिसलने में तात्पर्य। 9 छिद्रों से यह मन बार 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 फिसल रहा है, जगत की ओर दौड़ रहा है, और तो सोच रहे मुझे मोक्ष मिलेगा, मिलेगा मोक्ष। और पुण्य पाप की गठरी रूपी हाथी पीठ पर चढ़ाए हुए चल रहा है, और बगल में ऊंट लटकाए, मतलब अहंकार में कोई कमी नहीं रखता है। ऊंट का स्वभाव क्या? सर ऊपर उठा रखते ना, अहंकार है। अहंकार को छोड़ना नहीं चाहता, पुण्य पापों को घटाना नहीं चाहता, इंद्रियों से बहिर्मुख होकर के संसार में दौड़ना नहीं चाहता, वो छोड़ना नहीं चाहता है, लगातार भागते रहना चाहता है। और फिर भी चींटी चढ़े पहाड़ पर, मोक्ष पाने के लिए लगे रहता है। इन लगे रहो तो एक दिन प्राप्त भी कर लोगे।
इसलिए अंग्रेजी में एक कविता थी, हम लोग बचपन में पढ़े थे, H.W. लॉन्गफेलो, बहुत बड़े कविताकार हुए, वो लिखते थे, उनकी कविता थी। उन्होंने कहा, ट्राई एंड ट्राई अगेन, एट लास्ट यू विल सक्सीड, जस्ट लाइक एन एंट क्लाइंब अप द हिल। बार बार प्रयास करो, फिर प्रयास करो, फिर ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई अगेन, बारंबार लगे रहो प्रयास में। तो जैसे चींटी पहाड़ चढ़ जाए वैसे तुम भी चढ़ जाओगे। चींटी बार बार चढ़ती फिर गिर जाती, फिर चढ़ती फिर गिर जाती, नहीं छोड़ती नहीं, सीधी दीवार पर चढ़ जाती है वो। चींटी वहां चीनी ऊपर रखी हुई है, कितने बार गिरेगी चढ़ेगी, लेकिन हारती नहीं हिम्मत कभी, लक्ष्य में पहुंच कर आती है। वैसे व्यक्ति को हिम्मत हारना नहीं चाहिए। एक बार विफल हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, कितने बार विफल होगा, कभी न कभी तो सफल होगा ही। जैसे परीक्षा में फेल होने वाले को भी क्या करते हैं, 5 अटेम्प्ट देते हैं, नहीं 5 बार बेहतर, और दो परीक्षा किसी तरह पास तो हो जाओ। पहले तो पूरी परीक्षा देनी पड़ती थी, अब ऐसा भी नहीं है, सुविधा कर दिया। जो विषय आपको फेल हो रहा, नहीं सेमेस्टर भी नहीं देना, जो विषय फेल है वही एक विषय में आप परीक्षा दो, बस उस एक में मेहनत करो, बाकी में तो पास हो ही चुके हो। और बढ़िया छूट मिल गया लोगों को। एक लड़का ऐसे एक में परीक्षा से पास हुआ, बहुत मेहनत किया था, फिर भी जो है 600 मार्क्स मिलना चाहिए तो फर्स्ट क्लास आने के लिए 598 मिला, क्या करे, 2 मार्क्स कम हो गया ना। इसलिए कहा एक प्रैक्टिकल क्लास में उसमें जाकर के बोला मेरे को दोबारा देना है, ये एप्लीकेशन दिया, और प्रैक्टिकल वाले जो होते हैं ना उनको खिला दिया, वो से तो 10 बढ़ा दे, अगले बार 10 बढ़ गया, फर्स्ट क्लास में चला गया। कमाल है, क्या तरीका है। इसी यहाँ भी भगवान आपको अवसर देते, 1 बार 2 बार 3 बार, कितने बार विफल हो गया, ये अनेक जन्म संसिद्ध, कभी न कभी सफल होगा ही, लगे रहना पड़ता है। इति बात सूचित कर कह रहे, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। पहले क्या कहते हैं, नाहम तेषु ते मयि, मैं उनमें किसी में नहीं हूँ और सब मुझ में है। अब उल्टा कह रहे हैं, मयि ते, मुझ में वे तो ही हैं, और तेषु अप्यहम, उनमें मैं हूँ, उनमें भी मैं हूँ। तो मैं किसी में नहीं हूँ, अब उनमें भी मैं हूँ। और किन में, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, जो भक्ति से, किंतु तू मैंने किंतु कर दिया। देखो मैं तो सकल भूतों में, सर्वभूतेषु अहम् समः, सकल भूतों में सम हूँ, किसी में ज्यादा किसी के कम, ऐसा कुछ नहीं। वो तो उपाधिगत स्वगत दोष है, किसी में ज्यादा किसी के कम प्रकाश हो। जैसे लट्टू होता है, लट्टू माने बल्ब, कोई 0 वाट का है, कोई 10 वाट का है, 7 वाट का है, 15 वाट का है, 17 वाट, 25, 60 वाट, 100 वाट, 1000 वाट हेलोजन लाइट। भाई बिजली तो उतनी ही है, सब में बराबर है बिजली। इन उपाधि के कारण से किसी कम प्रकाश दे रहा है, किसी में ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। वो तो उपाधि की महिमा है, बिजली का कोई दोष नहीं है। इसी तरह से मैं भी सब में बराबर हूं,
लेकिन किसी उपाधि में मैं विशेष तौर पर अनुभव में आ रहा हूं, किसी में नहीं आ रहा हूं। जैसे जब फ्यूज हो गया बल्ब में, बिजली अनुभव में नहीं आएगा। जिसके दिमाग फ्यूज हो गया वहां भी भगवान अनुभव में नहीं आएगा। न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, कि वास्तव में मेरा कोई द्वेष नहीं, न मेरा कोई प्रिय ही है। किंतु इतना ही फर्क है भाई, माम ये भक्त्या भजंती, जो मुझे भक्ति से भजन करते मेरा, ते मही, वे सब मुझ में हैं और उन भक्तों में मैं अवश्य अनुभव में आ रहा हूं। समह मने तुल्य अहम सर्वभूतेषु, समह मने तुल्यो अहम, किसमें? सगल भूतों में। अतएव न मे द्वेषो अस्ति, इसे मेरे द्वेष का विषय कुछ भी नहीं है संसार में, इसलिए कुछ भी मेरा द्वेष नहीं है। न प्रिय, न प्रिय। ऊपर में अवतरणिका में शंकराचार्य ने सूर्य का दृष्टांत दिया और अब भाष्यकार अग्नि का दृष्टांत दे रहे। अग्निवद अहम दूरस्थानम यथा अग्नि शीतम नापनयति समीपम तो समीपम उपसर्पताम अपनयति। जैसे अग्नि है दूर में स्थित जो है उनके शीत को दूर नहीं करता। अग्निवत अहम, अग्नि के समान मैं हूं। आप दृष्टांत घटा रहे, दूर में स्थित यथा अग्नि है वह शीत उसको दूर नहीं करता, और समीप में जो आके बैठ गया है उसके शीत को दूर कर देता है। तथा हम अभी भक्तान अनुगृह्णामि न इतरान, भक्तों पर मैं अनुग्रह करता हूँ, इतरों पर अनुग्रह नहीं करता हूँ। ये भजन्ति तुमाम ईश्वरम भक्त्या, और जो इसलिए विशेषतः ये कहूँगा कि जो मुझ परमेश्वर का ईश्वर का भक्ति से भजन करते हैं, मई ते स्वभावतेव, वे स्वभावत ही अपने आप को मुझ में, मेरे शरण में अनुभव कर रहे हैं। अतएव न मम राग निमित्तम मयि वर्तन्ते, अतएव स्वभावतेव वर्तते, न मम राग निमित्तम मयि वर्तते, मेरे अंदर के अंदर कोई राग है उनके प्रति इसलिए वो मेरे में है, ऐसी बात नहीं है। तेषु चापि हम, और उनमें भी मैं स्वभावते वर्तते, स्वभावते ही रहता हूँ, उनके प्रति मेरे अंदर कोई राग नहीं। न भक्तों के अंदर मेरे प्रति राग है, न मेरे अंदर उनके प्रति राग है। राग से बिना ही एक दूसरे में स्वभावती संबंध बन गया। नेत्रेषु नैतावतात्वेषु देशुमभा, ऐसे दूसरों में नहीं है, इतने मात्र से उनमें मेरे, उनके प्रति मुझ में द्वेष है, ऐसा नहीं कहा जाएगा। बल्कि उन लोगों में अपने अज्ञान की वजह से मुझसे द्वेष कर रहे हैं, इसे मैं उनके ऊपर कृपा नहीं कर पा रहा हूं, क्या करूं? द्वेष करने वालों पर कैसे कृपा करें? या आपका कोई शत्रु बन जाए और आपको मालूम हो गया कि ये शत्रु बड़ा परेशान है इस समय, मदद कैसे करोगे? आप चाह रहे मदद करना, लेकिन उसके अंदर द्वेष है, वो बिल्कुल आपको देखना नहीं चाहता। ये जब मदद करने जाओ तो सोचो, देखो मेरे परेशान, मेरे मजाक उड़ाने आए, जान क्या आया मेरे सामने, उल्टा ही सोचेगा वो। और कभी नहीं चलो जो हो गया भूल जाओ, मदद करने, मदद ले लो इनसे, अपना हालत ठीक करो, ऐसा नहीं सोचेगा। इसलिए अज्ञानी में द्वेष होता है, ज्ञानी में कभी द्वेष नहीं है। वह अज्ञान वशात वो समझता नहीं तत्व को, वो द्वेष करने लगता है। समोहामिति संक्रांति टीका, सर्वभूतेषु सर्वेषु ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु प्राणिषु अहम परमात्मा परिपूर्णो निर्विशेष स्वयं घटमठादिषु आकाशवत् समः तुल्य स्वभाव एव
अस्मि। सकल भूतों में माने ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सभीयों में, सभी प्राणियों में मैं जो परमात्मा हूं परिपूर्ण हूं, निर्विशेष रूपेण स्वयं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से घटपट मठादियों में आकाश रहता है, समान रूप में व्याप्त होकर रहता है, सर मैं भी समरूपेण तुल्य स्वभाव वाला होकर के सब में व्याप्त हूं। न वायुवादिवद विषम, वायुवादि के समान मैं विषम नहीं हूं। वायुवादि अन्य जितने भी हैं ये सब क्या है, मूर्त है, इसे विषमता आ जाती है। अब याद है हवा ठंडी ठंडी चल रही है, दक्षिण में जो हवा गर्म गर्म हो रहा है, भाई हवा तो ठंड गर्म रहेगा, लेकिन वहां आकाश गर्म, यहाँ आकाश ठंडा है क्या? आकाश न वहां गर्म है, नहीं आकाश ठंडा है। आकाश में ठंड गर्म कुछ होता ही नहीं, असर ही नहीं उस पर। लेकिन ठंड गर्म सब होता है कहाँ? वायु में, जल में, अग्नि में, पृथ्वी में होता है। ऐसे सावयव है, इनमें होगा। इसलिए आकाश दृष्टांत लिया उन्हें, न वायुवादिवत। और विषम दृष्टांत क्या लिया? वायुवादी को। व्यतिरिक्त दृष्टांत क्या है? वायुवादी। उनमें क्या है? विषमता होती है। ततएव मम न कश्चित् प्रियोस्ति न विद्वेष्यो अप्रियोपि अस्ति। इसलिए मेरा इस संसार में कोई न प्रिय है, न कोई मेरा द्वेष अप्रिय ही है, क्योंकि मैं स्वरूप क्या है? अप्राणो ह्यमना शुभ्र, अप्राणो ह्यमना शुभ्र। प्राण रहित, मन रहित, मैंने अंतःकरण रहित, मैंने स्थूल सूक्ष्म शरीर रहित होने के नाते मेरे अंदर राग द्वेष आदि कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब कुछ खेल सूक्ष्म शरीर का ही है, राग द्वेष आदि, और अभिव्यक्त हो जाता है उस स्थूल शरीर के द्वारा। नहीं तो अभिव्यक्त ना हो, कहाँ से पता चलेगा आपको? आपके अंदर इस समय क्या है ये कैसे पता चलता है? इस बाह्य शरीर से इंद्रियों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, तब अनुमान किया तो इसके अंदर ऐसी वासना है, नहीं तो कैसा पता चलेगा? चुपचाप बैठा हुआ है, उसे अंदर कोई वासना है ही नहीं, ऐसे बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। किंतु उसके अंदर जितने वासनाएं भरी पड़ी शायद आप में भी नहीं होगा। वो तो बेचारा, कोई एक भी कामना पूरी नहीं हुई तो बेचारा दुखी होकर के बैठा हुआ है। इसे मछुआर का दृष्टांत नहीं देता हूं मैं, है? एक मछुआर जो है मछली पकड़ता है ना, वो मछली 6-7 दिन तक एक भी मछली नहीं फंसी। आप पत्नी डांट रही, आज तुम नहीं लाओगे तो आना ही नहीं यहाँ पे, लगे रहो वहीं पर। वो 8वां दिन भी पूरा दिन भर बीत गया, एक भी मछली नहीं फंसी। आप दुखी हो गया, अब कैसे जाऊंगा घर, बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, बिना कुछ लेके गया तो कैसे होगा? ऐसे सोच आंख बंद करके रोने लगा, हे भगवान क्या मेरी जिंदगी आपने कर दिया है? 8 दिन हो गए, एक मछली नहीं फंस रही। वो अपने भाव से, प्रेम से, इस तरह से भगवान से दुख के कारण से रोते हुए बोल रहा था। और सायंकाल का समय था, गंगा जी का आरती पूजा पाठ करने वाले कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। उन्होंने देखा ये तो बड़ा भगत है, बड़े भक्ति से रो रहा है। उन्होंने देखा ये तो बड़ा महात्मा, अच्छे महात्मा है। तो और लोगों ने उसी की आरती उतार, गंगा जी की आरती छोड़ दिया और सिद्ध महात्मा से उसकी आरती उतार रहे हैं। कोई अपना फल चढ़ा दिया, कोई फूल चढ़ा दिया, कोई मिठाई चढ़ा दी, वो चढ़ा दी, चढ़ दक्षिणा भी चढ़ गया। अब वो बीच में एक बार आँख खोल के देख, फिर बंद कर लिया। अरे तो कमाल हो रहा है, गंगा मैया की कृपा हो रही है, मछली तो नहीं फंसी, लोग फंस रहे हैं। उसने कुछ देर बाद देखा अंधकार हो गया, सब चले गए, सब चले गए। तब फटाफट बटोर करके घर पहुंचे। ये देख इतना पैसा, ये खाना पीना, मिठाई सिठाई, लो। खुश हो गई। कभी कभी नौटंकी रोना भी काम आता है। दुख से रो रहा था,
इसलिए भगवान किसी के प्रति द्वेष नहीं करता, कोई प्रेम नहीं करता है, सब पर कृपा करता है। बस तुम दुख से जो चाहे सुख से रो तो सही, काम हो जाएगा। वही कहते ननु प्रिया प्रियत्व भावना अभावे खत्म तेरी केशांचिन मुक्ति केश अमुक्तिर इत्याशंका। यदि प्रिय और अप्रियत्व का भावना ही आप में नहीं है, फिर किन्हीं को मुक्ति किन्हीं को जो अमुक्ति, ये कैसे हो गया? कथम यदि आशंकायाम न तत्पुरुषतंत्रम न मत इत्याह। वह तत्पुरुषों के अधीन मामला है, मेरा नहीं है कुछ उसमें। ये पुरुष अपने आप को अज्ञान से घेरे हुए हैं, मैं क्या करूं? मेरा प्रकाश रूप को इन्होंने दबा लिया। मैं प्रकाश रूप हूं, उस प्रकाश को कोई दबा ले तो क्या करे? को दीपक कोई बुझा ले और कहेगा दीपक जल नहीं रहा, अरे तू तो बुझाया है, तो जलेगा कहाँ से? प्रकाश कहाँ से देगा वो? वही हालत हम लोग भी कर रखे हैं, अपने आत्म प्रकाश को अपने अज्ञान से दबा दिए हैं और चिल्ला रहे हो आत्म प्रकाश स्व प्रकाश अनुभव में नहीं आ रहा। इसलिए कहा फिर किनको अनुभव में आते हो? ये भजन्ति तो माम भक्त्या इति। स्वप्रयत्नेन तीव्र मोक्षिच्छया च शुभानि एव कर्माणि बहुजन्मी कृत्वा तत्परिपाकात् शुद्धात्मानः सन्तः सर्वं सन्न्यस्य सद्गुरु प्रसादात् श्रवणादिना परतत्व ज्ञात्वा ये पुरुष धौरेयाः भक्त्या अखंड वृत्त्या माम भजन्ति। बहुत सुंदर व्याख्या है अखंड। कहते देखो, जो लोग अपने ही प्रयत्न से तीव्र मोक्ष की इच्छा के द्वारा अनेक जन्म बहुजन्म भी शुभानि एवं कर्माणि कृत्वा शुभ कर्म मात्र को करते 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 उन कर्मों के फल परिपाक की वजह से शुद्ध अंतःकरण वाले हो गए। ऐसा होकर सर्वम सन्न्यस्य सबको त्याग करके सदगुरु की कृपा से श्रवण निध्यासन करता हुआ पर तत्व को जान लिया है जिन्होंने, ये पुरुष धौरेया, ऐसे पुरुष श्रेष्ठ लोग भक्त्या, भक्ति का मतलब नवदा भक्ति नहीं, अखंड वृत्तिया, अखंडाकार ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा जो माम भजंती, मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं। जीव ही ब्रह्म, ब्रह्म जीव है, जीव ब्रह्मा भेद चिंतन करते हैं। स्वरूप बता रहे स्वयं ब्रह्मैव अहमिति स्वयमेव पूर्णात्मना स्थितम पश्यन्ति। ब्रह्ममय ही हूँ, ब्रह्म ही मय हूँ, ब्रह्म ही मैं हूँ, ऐसे स्व अपने आप को पूर्ण रूपेण स्थित अनुभव करते हैं। ते यतयो ब्रह्मनिष्ठा, वे यतियों को कहा जाता है ब्रह्मनिष्ठ लोग हैं। स्वच्छ स्वभावत्वात्, स्वच्छ स्वभाव वाला होने से सर्वदा मई आनंदात्मन ब्रह्मणि स्वयं वर्तन्ते, मुझे आनंद स्वरूप ब्रह्म में स्वयं ही विद्यमान रहते हैं। न मैंने उनको ब्रह्म में ले गया, न वो ब्रह्म जो है किसी पकड़ के लाया, वो स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप में पहुंच गए। मई मद रूपेण तिष्ठन्ति, इसे मुझ में मेरे रूप से ही ब्रह्म रूपेण ही वो स्थित थे। ते मई जो कहा, मई का तात्पर्य मद रूपेण मैंने ब्रह्म रूपेण ही वह ते मई तिष्ठन्ति, वे लोग मुझ में रहते हैं। अहंच निर्विशेष परिपूर्णोपि, और मैं यद्यपि निर्विशेष हो परिपूर्ण हो, फिर भी तेषु ब्रह्मवित्सु, उन प्रवृत्तों में तद्वृत्ते सर्वदा चक्षुष रूपवत, उस अखंडाकार वृत्ति में उसी प्रकार से जिस प्रकार से चक्षु रूप को व्याप्त करके विषय कर लेता है, वो लोग भी उनकी वृत्ति के द्वारा उन्होंने मुझे ही विषय कर लिया है। तिष्ठामि इति।